जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। सद्वाक्य। सत्प्रवृत्ति संवर्धन से बढ़कर और कोई पूजा उपचार नहीं हो सकता। भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों को यज्ञ के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय संस्कृति का उद्गम ज्ञान गंगोत्री गायत्री है। भारतीय धर्म में गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है, जो क्रमशः सद विचार और सत्कर्म का प्रतीक है। माता पिता रूप इस भाव भरी गरिमा को हमें नित्य ही अपने जीवन में दैनिक नमन करना चाहिए और नित्य यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं: देव पूजा, दान, संगतिकरण। संगतिकरण का अर्थ संगठन होता है। पौराणिक गाथा है, सूर्य युद्ध में देवता जब पराजित हुए तो प्रजापति ने देवताओं को विजयी बनाने के लिए उनके पृथक पृथक शक्ति का एकीकरण कर दुर्गा शक्ति का प्रादुर्भाव किया। कलयुग में संघ शक्ति से ही असुर शक्ति का निवारण होगा। यज्ञ के द्वारा अपनी अपनी देव शक्ति रूपी सद्गुणों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ताकि हम भगवान के सत्पात्र बन सके। यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, बलिदान और शुभ कर्म। यज्ञ में अपनी प्रिय खाद्य पदार्थों, मूल्यवान सुगंधिक पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से जब समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा विस्तारित किया जाता है, तो यज्ञ का लाभ समस्त संसार को मिलता है। या वायुभूत समिधा, हवन सामग्री का सूक्ष्मीकरण, विज्ञान समस्त प्राणियों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण और रोग निवारण का आशीर्वाद लेकर आता है। पुनीत वेद मंत्रों से अंतःकरण सात्विक और शुद्ध बनती है। सामाजिक प्रगति का सारा आधार सहकारिता, तप, त्याग, परोपकार आदि प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। जैसे हमारी जननी अपने बच्चे के लिए गर्भधारण से लेकर पालन पोषण और अंत समय तक बच्चे के लिए निष्काम सेवा की ज्वलंत उदाहरण होती है, वैसे ही धरती माता है, जो अन्न, जल, वस्त्र, घर मरणोपरांत अपनी गोदी में जगह भी देती है। यज्ञ के द्वारा उसके आकाश तत्व को प्रभावी और शांत संतुलित रखने की जिम्मेदारी मनुष्य की होनी चाहिए। अभक्ष्य मांस या तामसिक पदार्थ कभी नहीं खाना चाहिए, ना यज्ञ में डालना चाहिए। मुख हमारे शरीर का यज्ञ कुंड है, जिसे सदैव सात्विक खान पान की यज्ञाहुति मुख में डालनी चाहिए। यज्ञाहुति समझ मुख में डालनी चाहिए, ताकि मन व अंतःकरण सतोगुणी शक्तियों का अभिवर्धन कर सके। पशु और मनुष्य में यही अंतर है कि हम सोच विचार करके अपने आप को पशु से अलग करते हैं। यज्ञ के विधान के द्वारा ही मनुष्य आज देवत्व की दिशा में कदम बढ़ाकर धरती को स्वर्गादपि गरीयसी बना सकता है। इसलिए नित्य ही बलिवैश्य या यज्ञ कर्म करना चाहिए, ताकि घर बाहर यज्ञ परंपरा जीवित रहे। ऋषियों ने कहा है, यज्ञ ही इस संसार चक्र का धुरा है। यदि धुरा टूट जाए तो गाड़ी को आगे बढ़ाना असंभव है। इस संसार में जो भी स्थिर व्यवस्था है, वह यज्ञ चक्र पर अवलंबित है। धरती की पंचशक्तियाँ अपने यज्ञ चक्र विधान के द्वारा कार्यरत है। प्रकृति और प्रवृत्तियाँ का स्वभाव यज्ञ परंपरा के अनुरूप ही है। समुद्र बादलों को उदारतापूर्वक जल देता है, बादल उसे ढोकर बरसाने का श्रम करते हैं। नदी नाले सभी मिट्टी तत्वों को सिंचित कर धरती के चमन को हरियाली और रंगीन छटा से भर देते हैं। प्रकृति की हर चीज़ इस प्रकार उदारतापूर्वक दान में विश्वास रखती है। प्रेम और सौंदर्य यज्ञ परंपरा का ही सुखद पहलू है। किसी की बिना प्रत्याशा से मदद करना, जीव समुदाय से सरल हृदय से प्यार करना और उसके सुनिजीवन के लिए सत्प्रयास करना यज्ञ जीवन की बुनियाद है। शरीर के सभी अंग अव्यय अपने निज के लिए नहीं, वरन शरीर के लिए कार्य कर
यज्ञीय परंपरा को निभाते हैं। ब्रह्मांडीय व्यवस्था के सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु यज्ञीय परंपरा को निभाते हुए एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। सो हमें भी सदैव मनुष्य योनि में जन्म लेने का गर्व होना चाहिए और अपने जीवन को यज्ञमय बनाना चाहिए। भाइयों और बहनों, साहित्यिक पत्रिका और सचेतना यूट्यूब चैनल हम सभी के लिए धीरे धीरे यज्ञमय जीवन को जीने की प्रेरणा जैसे बनते जा रहे हैं। हम कुछ अच्छा करें, सोचें और लिखें और दुनिया को दे, इस भावना के साथ हम सभी लिखते हैं साहित्यिक सचेतना मंच में। आप सभी सब्सक्राइब और लाइक कर हमारे सचेतन सहभागी हैं, जिसके लिए आप सबका सादर आभार, सादर प्रणाम।